Hello student, welcome in my new lecture about mosses belongs to bryophyte. Student, चैप्टर 3 चल रहा है हमारा प्लांट किंगडम. हमने ब्रायोफाइट स्टार्ट किए थे और आपको बताए थे ब्रायोफाइट्स के दो मेनली पार्ट होंगे, दैट इज लीवरवर्ट एंड मॉसेस. लीवरवर्ट हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. अब हम पढ़ रहे हैं अबाउट मॉसेस. तो स्टूडेंट्स, मॉसेस है क्या? ब्रायोफाइट्स है. तो ऑब्वियस है, आपसे पूछा जाए कि उसकी डोमिनेंट फेज कौन सी होगी, तो हमारा आंसर होगा जो इसकी डोमिनेंट स्टेज होगी वो होगी गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी. मीन्स मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगी. गैमेटोफाइट है तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ क्रोमोसोम. प्लॉइडी आपसे बात की जाए तो हैप्लॉइड. मीन्स मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट एंड इट इज हैप्लॉइड. क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, अब हैबिटेट की बात करते हैं तो ऑब्वियस है सब ब्रायोफाइट्स में कॉमन रहेगा कि जो रहने की जगह है इनकी, जहाँ ये ग्रो करते हैं वो मेनली मॉइस्ट प्लेसेस होने चाहिए. जहाँ मॉइस्ट प्लेसेस होंगे वहाँ ब्रायोफाइट्स आपको ज़्यादा दिखाई देंगे. तभी कहा जाता है हिली एरियाज में यदि आप जाते हो ना, वहाँ पर आपको जिम्नोस्पर्म तक जो प्लांट्स की वैरायटी है वो ज़्यादा अवेलेबल होती है. ओके, अब आ जाते हैं इसकी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के बारे में. गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस. आपने लीवरवर्ट पढ़ा था. लीवरवर्ट्स में कहीं भी 2 स्टेजेस नहीं थी. बस हमने ये देखा था थैलस लाइक बॉडी थी, गैमा कप्स थे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन क्या था वहाँ पे? गैमा कप. तो यहाँ पे कुछ नई टर्म से आप इंट्रोड्यूस होंगे. गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस. नंबर 1 प्रोटोनीमा एंड नंबर 2 लीफी स्टेज. यानी फर्स्ट स्टेज होती है प्रोटोनीमा और सेकेंड स्टेज होती है लीफी स्टेज. देखो स्टूडेंट, वहां था गेमा और यहाँ क्या आ जाएगा? प्रोटोनीमा. अब ये कि प्रोटोनीमा होते क्या है, कैसे दिखते हैं एक्चुअल में ये, तो सबसे पहले कि प्रोटोनीमा आए कहाँ से, ये स्ट्रक्चर कहाँ से अराइज हुई. गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की 2 स्टेजेस हो गई. फर्स्ट हुई प्रोटोनीमा, बट प्रोटोनीमा अराइज फ्रॉम स्पोर्स. प्रोटोनीमा डायरेक्टली अराइज फ्रॉम स्पोर्स. अब आप थोड़ा सा रिवाइज करो, स्पोर्स कौन प्रोड्यूस करता है? गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट यानी स्पोर्स को किसने प्रोड्यूस किया? स्पोरोफाइट. और स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी क्या थी हमारी? 2-1 और वी कैन से डिप्लॉइड. ओके, अब डिप्लॉइड बॉडी को हैप्लॉइड बॉडी बनानी है तो ऑब्वियस है वो क्या प्रोड्यूस करेगी? स्पोर्स. और ये जो स्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं? एन मीन्स हैप्लॉइड होते हैं. आई थिंक समझ आया होगा आपको कि प्रोटोनीमा अराइज कहाँ से होंगे? स्पोर्स से. तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्पोर्स कहाँ से आए. तो ऑब्वियस आपने यदि लीवरवर्ट समझ लिया तो आपको ये क्लियर है कि स्पोर्स कौन प्रोड्यूस करता है? स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी. और वो स्पोर्स मियोसिस से बनते हैं तो हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड है तो ऑब्वियस से बॉडी भी कौन सी बनाते हैं? हैप्लॉइड. तो यहाँ पर प्रोटोनीमा है क्या स्टूडेंट? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? बॉडी तो हैप्लॉइड है ना, क्योंकि ये तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की बात चल रही है और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की फर्स्ट स्टेज पढ़ रहे हैं प्रोटोनीमा. ओके, अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं हम. प्रोटोनीमा कहाँ से अराइज हुआ? डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स. अच्छा, होता कैसा है ये? ग्रीन होता है, क्रीपिंग होता है, फिलामेंटस होता है और ब्रांच्ड होता है. यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं यहाँ पे तो मैंने ये बना दिया स्पोर. स्पोर से मैं लिख देती हूँ, आपको याद रहे ये हैप्लॉइड है. ये जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होके इसने ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज करना शुरू की. और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनेगी, यही क्या होगी? प्रोटोनीमा. ओके, और ये प्रोटोनीमा क्या होता है? जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे शॉर्ट बनाई, आप इसको थोड़ा सा एनलार्ज बना सकते हैं लाइक दिस. ये इस तरह से क्रिपिंग होगी, फिलामेंटस होगी और ब्रांच भी होगी. यानी यहाँ पर अब आप ये बता सकते हो इसकी ब्रांच राइज होगी, यहाँ पर भी ब्रांच राइज होगी, फिर ये जो ब्रांच है इससे और भी ब्रांच राइज होती है. यानी इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है. जैसे ग्रास होती है ना, ग्रास में ब्रांच निकल जाती है, वैसे स्ट्रक्चर. तो स्पोर से क्या बन गया स्टूडेंट हमारा? ये प्रोटोनीमा बन गया. तो ऑब्वियस अब इसको नाम दे. जो फर्स्ट अराइज हुआ वो प्राइमरी प्रोटोनीमा. इस प्राइमरी प्रोटोनीमा से फिर एक और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो गई. तो ये तो कौन सा हो गया? जो पहले बना वो प्राइमरी प्रोटोनीमा.
और प्राइमरी प्रोटोनिमा से जो ब्रांच अराइज हो गई वो कौन सी हो गई? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो आई थिंक क्लियर हुआ। प्रोटोनिमा अराइज फ्रॉम स्पोर्स, इट इज ग्रीन इन कलर, क्रीपिंग, क्रीपर्स का मतलब होता है जमीन पर लेटे हुए, फिलामेंटस से ब्रांच्ड, ओके। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है प्रोटोनिमा, और इनसे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अराइज होगी वो क्या होगी? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। इज इट क्लियर? अब आइए आप, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कंसिस्ट टू स्टेज। फर्स्ट हमने पढ़ा प्रोटोनिमा, सेकेंड कौन सी होगी? लीफी स्टेज। और सबसे अच्छी बात कि ये लीफी स्टेज अराइज कहाँ से होगी? प्रोटोनिमा से अराइज होगी, ओके। अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, यानी ये जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा बना ना स्टूडेंट, यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहीं से क्या अराइज हो जाएगी? एक लीफी स्टेज अराइज हो जाएगी। क्लियर? जो लीफी स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी? अपराइट होगी। अपराइट का मतलब होता है सीधा रहना। सिलेंडर एक्सिस होगा लाइक दिस, जैसे ये अपराइट है, सिलेंडर एक्सिस है। लीव्स अराइज होगी बट इन स्पाइरल वेज, मीन्स ये आप इसको सिलेंडर एक्सिस मान लो, तो लीव्स स्पाइरल, मतलब इस तरफ भी इस तरफ भी, इस तरह से स्पाइरल वेज में इसके लीव्स अराइज होगी। अब ऑब्वियस है कि अपराइट है, होल्ड करने के लिए कोई स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। ये तो क्रीपर था, इसको रिक्वायरमेंट नहीं थी कि इसको कोई होल्ड करे, लेकिन यहाँ पे होल्ड करने के लिए क्या होंगे? राइजोइड्स। और राइजोइड कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड, ओके। अब यहाँ पर जो लीफी स्टेज बनेगी, जो अपराइट सिलेंडर एक्सिस पे स्पाइरल फॉर्म में अराइज होगी, वो लीफी स्टेज अपने साथ क्या रखेगी? सेक्स ऑर्गन, मीन्स वहां पर दो तरह की लीफी स्टेज होगी, लीव्स होगी, ब्रांच्ड होगी। आर्किगोनियल ब्रांच अलग होगी और एंथ्रीडियल ब्रांच अलग होगी। अब एक बार आप ये ओवरव्यू समझो कि किस तरह से सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लीफी स्टेज अराइज होती है, वो कैसी हमें दिखती है, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, ये स्पोर्स कैसा आया हमारे पास? हैप्लॉइड। किसने प्रोड्यूस किया? स्पोरोफाइट ने। जर्मिनेशन स्टार्ट किया, इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट किया तो एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना ली। क्या होगी ये फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर? प्रोटोनिमा। इसी प्रोटोनिमा से यहाँ पर फिर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, तो इस तरह से आप देखोगे ये क्या हो रहा है? ब्रांच्ड और क्रीपर फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। ये लीजिए, ओके। तो ये हो गया प्राइमरी प्रोटोनिमा। और अब ये क्या हो गया? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। आपसे पूछा जाए प्लांट बॉडी कौन सी चल रही है, तो आप कहोगे हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड बना रहा है तो ऑब्वियस है हैप्लॉइड होगी, गैमेटोफाइट है। सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो स्ट्रक्चर अराइज हुई स्टूडेंट, आपको ये बताया था कि जो लीफी स्टेज है वो कहाँ से अराइज होता है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। अब मैं इसी से बता देती हूँ आपको, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा था। इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा से ही एक अपराइट फॉर्म में सिलेंडर लाइक एक्सिस अराइज होगा। ये देखिए, ये लीफी स्टेज तैयार होगी हमारी, और यहाँ पे ऐसे लीव्स अराइज होगी, बट किस फॉर्म में अराइज होगी? स्पाइरल फॉर्म्स। लाइक दिस। प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी अराइज हुआ, और सेकेंडरी से क्या अराइज हो गया? लीफी स्टेज। ये इसका सिलेंडर एक्सिस है, अपराइट पोजीशन में एंड होल्ड बाय मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड। और ये जो लीफी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यहाँ पे स्पाइरल फॉर्म में है ना, यही लीफी ब्रांच जो है इसमें आर्किगोनियल ब्रांच भी होगी और एंथ्रीडियल ब्रांच भी होगी। मीन्स आर्किगोनिया जहाँ होंगे वहाँ फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी, और जो एंथ्रीडियल ब्रांच होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी? एंथ्रीडिया, दैट आर मेल गैमेट्स, ओके। तो अब ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था अबाउट प्लांट बॉडी दैट कंसिस्ट टू स्टेज। फर्स्ट इज प्रोटोनिमा एंड सेकेंड इज लीफी स्टेज। अब अभी तक हमने गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनाई है। यहाँ पर गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाली स्ट्रक्चर आ गई। ऑब्वियस है क्या प्रोड्यूस होगा? गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूजन होगा, क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट वापस स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा और लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहेगी। अब रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले
कि रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा, आई थिंक आपको टाइम अब थोड़ा कम लगेगा समझने में, क्योंकि लीवरवर्ट्स में हमने देखा था जो गैमेटोफाइट होते हैं ना, उसी के ऊपर कौन सी फेज आती है, स्पोरोफाइट। क्योंकि बनते ही जाइगोट जैसे बनता है इमीडिएटली वो रिडक्शनल डिवीजन शो नहीं करता, कुछ टाइम के लिए पॉज लेता है और उसी के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगी, अभी स्पोरोफाइट फेज आएगी, बट लीवरवर्ट से थोड़ी सी एडवांस आएगी। तो स्टूडेंट मूव करते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन इन मॉसेस। लेट अस स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अबाउट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन मॉसेस। उससे पहले हमने सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या है, लीफी स्टेज कैसे अराइज होती है, ये समझा था। अब है कि इसमें रिप्रोडक्शन का मोड क्या है। तो रिप्रोडक्शन के मोड के लिए यहाँ पे ये जो फेज मैंने ड्रॉ की है स्टूडेंट, ये सेक्सुअल लाइफ को शो करती है। यानी मैं यहाँ पर ये बता सकती हूँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मॉसेस शो करता है। लेकिन उससे पहले क्या एसेक्सुअल मीन्स क्या है, उसमें वेजिटेटिव मीन्स भी फॉलो करता है। तो सिंपल सा मोड है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यदि वो परफॉर्म करता है, मॉसेस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, तो जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है उसमें या तो बडिंग होती है या फिर फ्रेगमेंटेशन होता है, उससे मॉसेस अपना एसेक्सुअल मीन्स होता है वो परफॉर्म करते हैं। प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा आई थिंक समझ आए होंगे आपको। तो जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है इसमें या तो बडिंग होगी या फ्रेगमेंटेशन होगा। बडिंग का मीनिंग भी आप जानते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे बर्ड अराइज हो जाएगी, एक प्रोटोनिमा और अराइज हो जाएगा और ये इस तरह से कंटिन्यू अपने आप को स्प्रेड करता रहेगा। या फिर फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग होता है कि जो भी मेन ब्रांच है या मेन पेरेंट बॉडी है वो अलग अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड होती है एंड ईच फ्रेगमेंट बिहेव लाइक अ न्यू इंडिविजुअल। तो लेट अस स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये स्ट्रक्चर स्पोर्स, और ये स्पोर्स हैं तो ऑब्वियस क्या है, हैप्लॉइड है। ओके, आप इसको नंबर 1 भी नाम दे सकते हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया इस लाइफ साइकिल को। स्पोर से ये जो थ्रेड लाइक ग्रीन ग्रिपिंग स्ट्रक्चर अराइज हुई, ये क्या है, प्राइमरी प्रोटोनिमा। यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा से क्या अराइज हुआ, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ओके, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से आपको क्या बताया था स्टूडेंट, कौन सी स्टेज आती है, लीफी स्टेज। यानी यहाँ पर ये जो स्टेज आई ये कौन सी आ गई, लीफी स्टेज। तो 2 स्टेज हो गई। अभी तक कौन सी प्लांट बॉडी की बात चल रही है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी दैट कंसिस्ट 2 स्टेज, नंबर 1 प्रोटोनिमा, नंबर 2 लीफी स्टेज। अब ये जो लीफी स्टेज है, आपको मैंने ये बताया था कि इस लीफी स्टेज में ही एंथ्रीडियल ब्रांच अलग होती है और आर्किगोनियल ब्रांच अलग होती है, और उन पे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर आपकी कन्वीनियंट के लिए मैंने यहाँ पर 2 जो ब्रांचेस है यहीं पर लगी हुई है वो, बट मैंने उनको अलग अलग शो कर दिया। अब ये साइन और ये साइन आई थिंक अब आप पहचानने लग गए होंगे, ये है मेल के लिए और ये होता है फीमेल के लिए। तो ये कौन सी ब्रांच हो जाएगी, मेल है तो एंथ्रीडिया रिलीज करेंगे, एंथ्रीजॉइड्स रिलीज करेंगे, तो कौन सी ब्रांच हो जाएगी, एंथ्रीडियल ब्रांच। तो यहाँ पर ये कौन सी ब्रांच हो गई, एंथ्रीडियल ब्रांच। ओके स्टूडेंट्स, एंथ्रीडियल ब्रांच है तो मैंने यहाँ स्पर्म लिखा है, वैसे हम स्पर्म नहीं लिख सकते क्योंकि आप ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पर। तो वैसे तो स्पर्म लिखा जा सकता है बट करेक्ट टर्म आपको देनी हो तो यहाँ पर आप क्या शो करेंगे, एंथ्रीजॉइड्स। जो मेल गैमेट है उनका नाम है एंथ्रीजॉइड्स, ये रिलीज किए इन्होंने। बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की। इस ब्रांच पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है, आर्किगोनियल ब्रांच, आर्किगोनिया होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये ब्रांच कौन सी है, आर्किगोनियल ब्रांच। आर्किगोनिया है, ऑब्वियस है क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग प्रोड्यूस करेंगे। ओके, अब यहाँ से आ गए एंथ्रीजॉइड्स, मेल गैमेट्स, यहाँ से आ गए एग, आते नहीं है, नॉन मोटाइल है, मीन्स एंथ्रीजॉइड्स को ही जाना पड़ेगा वहां पर, तभी तो ब्रायोफाइट्स हैं। वो क्या टर्म देते स्टूडेंट हमने, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ओके, तो एंथ्रीजॉइड्स मूव होके कहाँ गए, आर्किगोनिया के एग के पास में, वाया वाटर, मीडियम क्या था, वाटर।
अब दोनों में फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होके क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, 2-1 स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड नहीं डिप्लॉइड कहेंगे इसको हम, क्योंकि 2-1 है। और डिप्लॉइड है वो क्या बनाती है, स्पोरोफाइट। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड क्या होती है, स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर ये जो जाइगोट है स्टूडेंट, ये क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। और आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है उसी के ऊपर क्या राइज होती है, स्पोरोफाइट। और वो स्पोरोफाइट जो होते हैं वो इमीडिएट रिडक्शनल डिवीजन शो नहीं करते, कुछ टाइम के बाद उनमें रिडक्शन डिवीजन होता है। तो यहाँ पर देखो वापस हम यहीं से आ गए, ये लीफी स्टेज थी, ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा था, इस लीफी स्टेज पे। ओके, तो ऑब्वियस है स्पोरोफाइट भी कहाँ अराइज होगा, इस लीफी स्टेज के ऊपर अराइज होगा। तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना दिया, ये N मीन्स गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइट, ये लीफी स्टेज गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है। इसी के ऊपर यहाँ पर मैंने ये शो किया 2N, तो जहां से ये मैंने 2N शो किया है ये कौन सी बॉडी बन गई, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है। लीवरबर्ट में भी ऐसा ही था, मॉसेस में भी ऐसा ही है, बट मॉसेस में जो स्पोरोफाइट है वो थोड़े से एडवांस फॉर्म में होते हैं, इजीली विजिबल होते हैं आपको। और स्पोरोफाइट्स के आप पार्ट्स देखें तो वही होंगे, फुट, यहाँ पर सीटा, और ये स्ट्रक्चर होगी कैप्सूल। फुट, लोअर, मिडिल पार्ट सीटा, और ये जो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है थोड़ी फ्लफी सी, ये क्या है, कैप्सूल। यहाँ पर कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर भी बनाई है मैंने, ये क्या होती है, राइजोइड्स, जिससे कि होल्ड है ये। अब ये कैप्सूल है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड है। स्पोरोफाइट ने एट अ टाइम रिडक्शनल डिवीजन शो नहीं किया, बट आफ्टर सम टाइम सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, मीन सारी नहीं, कुछ ही सेल्स रिडक्शन डिवीजन शो करेगी। ये जो कैप्सूल वाला पोर्शन है ना, यहाँ इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर सेल रिडक्शनल डिवीजन के लिए रेडी हो जाएगी, और वो रिडक्शनल डिवीजन परफॉर्म करेगी। ऑब्वियस है रिडक्शनल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रह जाएंगे, जो न्यू सेल्स होगी उनमें हाफ। तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। और स्पोर्स आपको बता चुके हैं हम कई बार कि कौन से मेथड से बनते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें रिड्यूस है। तो यहाँ पे कुछ सेल ने रिडक्शनल डिवीजन किया, क्या बनाया इस कैप्सूल के अंदर, स्पोर्स बना लिए। और ये स्पोर्स अभी एनक्लोज है, ये जो कॉटिंग है ये इसको प्रोटेक्ट किए हुए है, स्पोर्स एनक्लोज है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, इसकी जो कवरिंग होती है, कैप्सूल जब पूरा मैच्योर हो जाता है तो बर्स्ट होता है, और उससे क्या रिलीज होते हैं, स्पोर्स। यानी इस स्पोर्स को मैं यहाँ दिखा दूँ, ये देखिए, और ये स्पोर्स वापस क्या स्टार्ट कर देंगे, स्पोर्स हैप्लॉइड थे तो ऑब्वियस है कौन सी फेज स्टार्ट हो गई हमारी, वही प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा मीन्स गैमेटोफाइट, देन लीफी स्टेज, देन गैमेट, फ्यूजन ऑफ गैमेट एंड स्पोरोफाइट। तो लाइफ साइकिल बहुत सिंपल है। एक ओवरव्यू लेते हैं इसका, क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमारे पास क्या था, आप स्पोर्स से स्टार्ट करते हैं। सपोज इसको नंबर 1 दे दिया हमने, स्पोर्स हैप्लॉइड बॉडी थी, जर्मिनेट होकर प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाया, प्राइमरी प्रोटोनिमा ने सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाया, लीफी स्टेज सेकेंडरी प्रोटोनिमा से ही अराइज हो गई। एंथ्रीडियल ब्रांच अलग है, आर्किगोनियल ब्रांच अलग है। इस लीफी स्टेज पे, लीफी स्टेज को होल्ड कौन कर रहा है, राइजोइड्स कर रही है, जो कि मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड है। ये हमने यहाँ पर ब्रांचेस अलग कर दी फॉर आवर कन्वीनियंट, मेल और फीमेल। मेल है तो एंथ्रीडिया, एंथ्रीजॉइड्स रिलीज किए मेल गैमेट्स। फीमेल है तो उसके पास फीमेल गैमेट है, एग। दोनों का फ्यूजन हुआ, क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट हमेशा क्या है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड है तो बॉडी भी कौन सी बनाएगा, डिप्लॉइड। ऑब्वियस है डिप्लॉइड बॉडी का नाम क्या होता है, स्पोरोफाइट।
इवेंट चल कर रहा था यहाँ पर, तो स्पोरोफाइट कहाँ बनेगा, इसी के ऊपर, गेमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड होगी। और इसकी ये स्ट्रक्चर फूड सीटा इन कैप्सूल होल्ड बाय राइजोइड्स दैट आर मल्टीसेलुलर इन ब्रांच। कैप्सूल की कुछ पर्टिकुलर सेल्स ने मियोसिस किया, स्पोर्स बनाए, स्पोर्स हैप्लॉइड बने तो कौन सी बॉडी बन जाएगी, हैप्लॉइड। तो स्टूडेंट आपकी बुक में एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है ये फ्यूनेरिया को शो करता है। फ्यूनेरिया कई बार डायग्राम आ जाता है, लेबलिंग कुछ भी नहीं आती, आपको रिकॉग्नाइज करना होता है गेमेटोफाइट कौन सा है, स्पोरोफाइट कौन सा है, या फिर आपको ड्रॉ करना होता है, या आप एक साथ गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बॉडी को किसी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो तो आप फ्यूनेरिया का डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो डायग्राम है फ्यूनेरिया का है। अभी आपके सामने देखो फ्यूनेरिया की पिक्चर आ रही है, और ये जो फ्यूनेरिया की पिक्चर है बहुत ब्यूटीफुल, इसमें कैप्सूल सीटा फुट दिखते हैं आपको, और ये जो स्पोरोफाइट फेज है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट दिखती है। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। फ्यूनेरिया के अलावा एनसीईआरटी में मॉसेस का एक और एग्जाम्पल है, दैट इज स्फेगनम। स्फेगनम में आपको एंथ्रीडियल ब्रांच और आर्किगोनियल ब्रांच, जो हमने कहा था कि एक लिफी स्ट्रक्चर अराइज होती है सिलेंडर एक्सिस के साथ में, वो क्लियरली विजिबल होती है। तो मेनली दो एग्जाम्पल मॉसेस में कंसिडर हुए, फ्यूनेरिया एंड स्फेगनम। तो ये था स्टूडेंट्स अबाउट मॉसेस। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट एडवांटेज या बेनिफिट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, देन वी स्टार्ट टेरिडोफाइट। थैंक यू।